कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो विद कोटेक्स मैथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर्स, जो हमारे चैप्टर है, यूनिट नंबर 1 है नाइन्थ की मैथमेटिक्स का, जो कि न्यू बुक है, नाइन्थ न्यू बुक। तो उसका हम लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे हम कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या क्या कहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है सिमिलर है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बेस करती है। तो जिसने एग्जाम्पल नंबर 2 को समझ लिया, उसको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो परफेक्टली समझ आ जाएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो बिना देरी के अपनी एग्जांपल नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, इस वाले नंबर को। ये उसने नंबर हमें बता दिया, उसने ये नहीं कहा रिप्रेजेंट नंबर ऑन द नंबर लाइन और नीचे पार्ट्स दे दिया। उसने हमें नंबर दे दिया ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन पर। तो देखें, स्क्वायर रूट ऑफ जो 5 है, इसको हम कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, इसकी दफा वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पर। स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो देखिए हमारे पास क्या आंसर दे रही है, 2.236। आगे लंबी चौड़ी वैल्यू दे रही है, तो हम पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज को पिक कर लेते हैं। तो देखें, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ रही है, 2.236। तो ये इसके इक्वल आ रही है, हमने 3 वैल्यू को पॉइंट के बाद पिक कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अज्यूम करेंगे कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। ये सारी आपके assumption में आता है। और इसको आप कह लो कि ये आपके पास जो इसकी बेस है ना, इसको हम बोलते हैं बेस। इसकी बेस 2 के इक्वल है। इसका जो पर्प पर्प बोलते हैं हम परपेंडिकुलर को, और इसका परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है। और इसके अलावा आपने इसकी हाइपोटेन्यूस, आपने इसकी हाइप, या फिर आप इसको एक्स का नाम दे दो, लेट कर लो कि आपने एक्स का नाम दिया, ये इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस क्या है, वो हमने अज्यूम किया हुआ है एक्स। तो आप एक्स की इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, एक्स का स्क्वायर। और बेस हमारे पास क्या है, हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैल्यू आ जाए, राइट। तो अब देखो, बेस हमने क्या रखनी है, 2 रख लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होगा 2 2 4 और प्लस 1 1 1। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 5 के, जो कि एक्स का स्क्वायर है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लें, तो एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो देखिए यही वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है जो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, तो ये 100% एक्यूरेट बनी है, 100%। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर या अपनी रियल लाइन पर इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि हमारा मेन टास्क था, रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन। तो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आपका 2 या 5 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन पक्का है, तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखना है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में है, तो हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, पॉजिटिव की तरफ, जीरो से लेफ्ट टू राइट मूव करना है। नेगेटिव की तो हमें कोई बात नहीं, हम नेगेटिव ऐसी वैल्यूज लिख देंगे। और जिधर जिधर मैंने ये डॉट लगाए हैं, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास, ये मैंने स्केल से मेजर किया है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है इंचेस में, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 6 एंड अप टू सो ऑन जा रहा है, चलता जा रहा है। तो अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि नियरली इक्वल टू 2.236 के इक्वल है। तो देखें, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम इसको फॉलो करें, इसको फॉलो करें, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 से हमने, मतलब कि हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी ना 2.236, तो हम 2 तक तो पहुंच गए, 2 तक तो हम पहुंच गए, यहां से यहां तक तो पहुंच गए, इधर तक तो हमने आ नहीं था। तो हमें ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल था, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम पॉइंट के बाद चेक करें 0.236, तो ये जो वैल्यू है हमने इस तक पहुंचना है। तो इस तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसी राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लोगे। तो देखो, यहां से हम लोग 2 तक पहुंच गए बेस में, बेस हमारे यहाँ से 2 तक पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से हाइट कितनी जानी है, मतलब कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 1 के इक्वल है, तो हमने यहाँ से सिंपली 1 तक चले जाना है ऊपर। तो आप यहाँ से फिर स्केल को लोगे और स्केल को यहाँ पर रखो और चेक करो आपका 1 किस पॉइंट पर आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है। तो आप इसको इसके साथ कंबाइन कर दो, तो देखो इस पॉइंट तक जाना था, ऊपर नहीं है। और इसको जब आप इसके साथ कंबाइन करोगे, तो ये हम आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। ये आपके पास 1 वैल्यू दे रहा है और ये आपके पास 2 है, ये मतलब 2 तक गया ना। इसकी जो टोटल लेंथ है ये आपके पास 2 है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपके पास 1 है,
और ये जो है आपके पास, ये आपको पता है जब हम इतना काम कर लेते हैं तो ये आपकी किसकी इक्वल आ जाती है, ये आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 5 की इक्वल आ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस। ये हमने सॉल्व भी किया हुआ है कि कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 आती है। तो देखो, ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी कंपास को उठाना है, आपने अपनी कंपास को प्रॉपर इस तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको जीरो पे रखना है और जीरो से आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक इसे खोल लेना है, मतलब आपने अपना हाइपोटेन्यूज सारा कवर कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको यहीं से मूव करवाना है किस तरफ, यहाँ से आप किस तरफ मूव कराओगे, इधर। ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आपका जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका कहलाएगा, ये वाला जो आपका पॉइंट आया है, ये आपको पॉइंट मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 का। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो इस पॉइंट पर है, यानी कि आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस जगह पर है। तो यह हमने क्या किया, हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया किसको, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई किसी किस्म की क्यूरी रह गई है या आपको कोई चीज़ इसके अंदर नहीं समझ आई कि नंबर लाइन पर आपने नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्विक रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।